जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि 23 तारीख की दोनों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न गलत थे जिन पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन गलत थे वो मैं आपको बता रहा हूं, और साथ ही में अगर इनके अलावा जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं इनके अलावा अगर और भी प्रश्न हैं तो आप जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर उन क्वेश्चन का जिक्र कर सकते हैं। पेपर दोनों उठा करके मैं उनको देख लूंगा। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ही कल होगा वैसे ही आपको 12 तारीख का भी आपको पूरा का पूरा दोनों शिफ्ट के पेपर के जो भी ऑब्जेक्शन रहेंगे, ठीक है, 24 तारीख वाले, वो मैं आपको 12 तारीख में दे दूंगा। फिलहाल के लिए बाकी जितने भी आपका 5 दिन का पेपर था, 10 शिफ्ट था, सारा जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो मेरे नोटिस में आएंगे उनको मैं आपको सोल्यूशन के साथ में बता दूंगा। और आपसे निवेदन करूंगा कि हर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपका इतना काम है, बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं मतलब ढूंढ करके सोल्यूशन को आपको मैं जो है एक बार दिखा दूंगा। तो देखिएगा, दोनों शिफ्ट हैं, क्वेश्चन पेपर है और इसमें कौन कौन से प्रश्न गलत हैं। आपत्ति जरूर लगाना है। कुछ ऐसे होंगे जिनको आपत्ति लगाना नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब वो मात्र 10% ही होंगे, बाकी 90% सब लोग जानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर जी अगर हमने उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो क्या हमको जो नंबर मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा? भाई देखो, सबको मिलेगा। मान लीजिएगा कि एक शिफ्ट के अंदर अगर मान लीजिए 5 लाख विद्यार्थी थे, 1 लाख बच्चे थे। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर एक ने आपत्ति लगा दिया और वो उसकी लगाई गई आपत्ति मतलब वो क्वेश्चन गलत था या ऑप्शन गलत थे या फिर आंसर की में दिया हुआ विकल्प गलत था, तो मतलब ये हुआ कि जो फायदा होगा वो सबको मिलेगा। समझ में आ गया? शिकायत एक ने की, फायदा सबको होगा। इसलिए अगर आप नहीं भी लगा पा रहे हैं या फिर किसी भी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। बाकी बहुत साथी ऐसे हैं जो आपत्ति दर्ज कर देंगे तो सबको फायदा मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चंस कौन से हैं ये आपको देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। बोला गया, देखो, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। मान लो वो यहाँ था, पश्चिम इधर आ गया तो ये 12 किलोमीटर हो गया। इसके बाद में बोला है कि और दाएं मुड़ करके, मतलब दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 7 किलोमीटर जाता है। अब बताइए, वो पूछ रहा है कि साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर है। तो देखो ये कौन सी दिशा की ओर है, फिलहाल में वो यहाँ पर है और ये है आपका उत्तर। क्या है बताओ? उत्तर है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ए वाला। यहाँ आप आपत्ति जरूर लगाना। इसका आंसर जो दे रखा है वो सी दे रखा है, जो कि एकदम गलत है। जिन स्टूडेंट ने ए लगाया है उनका एकदम सही है, ठीक है। आंसर की में वो गलत दे रखा है। ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो बिल्कुल आपका जो आपत्ति है वो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल था जो कि यहाँ पर जो गलत इसका आंसर जो है वो आंसर की में दे रखा है। किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन दे रखा है, देखो। कानन का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा गया था, अरण्य, विहिप एंड पुष्प और वन। देखो वैसे होता क्या है कि कानन का जो पर्यायवाची होता है वो आपने वन भी पढ़ा होगा और अरण्य भी पढ़ा होगा, ठीक है। वन भी पढ़ा होगा, अरण्य भी पढ़ा होगा, कानन का पर्यायवाची। तो देखो यहाँ पर अब जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है डी। क्या दे रखा है? डी। लेकिन अब आप इसे आपत्ति जरूर लगाना क्योंकि दोनों ही है। जो दो विकल्प हैं ये दोनों के दोनों एकदम सही हैं। तो इसलिए अब इसका रिवाइज जो आंसर किया आएगा उसमें आप देख लेना ए और डी आएगा। मतलब जिन्होंने ए लगाया हो या डी लगाया हो उन दोनों ही टाइप के विद्यार्थियों का ये सवाल एकदम सही हो जाएगा। मतलब इसके 2 नंबर आपके जो हो एकदम पक्के हो गए। समझ में आ गया? तो इसलिए ये क्वेश्चन पर आपत्ति ऑब्जेक्शन करना जरूरी है। और आपके संज्ञान में जो जो सवाल आते जा रहे हैं उनको ज़रूर जो है वो आपको बताते रहना है, ताकि अन्य जो विद्यार्थी हैं जिनको इस क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता है तो ज़रूर जो है वो उनको भी पता चलना चाहिए। आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप रेज करिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट है। देखिए, शुद्ध वाक्य का एक चयन आपको जो है करना था। ये 4 थे और ये देख सवाल क्या था, वे चाहें भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। यहाँ पर एग्जैक्टली जो देखो, वैसे देखने में तो इसका डी भी जो विकल्प में है वो भी एकदम सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो विद्यार्थियों ने जो मत दिया है वो बी वाली टाइप पर गया है। मतलब इस तरह का कोई सवाल था जो कि लेखपाल के एग्जाम में आया था और एग्जैक्टली वैसा ही था, तो उन्होंने बोला साहब यही विकल्प था और ये एकदम सही माना गया था, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है उसमें कॉमा नहीं था, तो इसलिए आप इसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका दोनों ही जो आंसर हैं वो देखने को मिल जाए, लगा सकते हैं, अगर वो उनके ऊपर है वो किस चीज़ को जो है वो मानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इसका जो एग्जैक्टली हो जाएगा वो बी और डी हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा,
आगे आप देखेंगे और सवाल है आपका आकृति वाला। क्या आपका जो सवाल है वो है सर जी आकृति वाला। आकृति में देखिएगा आपको ये आयत है और आयत में इसका आंसर दे रखा है कितना, 13 दे रखा है। कितना दे रखा है, 13। आप आयत की भुजाओं को, रेक्टेंगल, ठीक है, आप इनको फिगर को आप काउंट करना देखेंगे तो काउंट करके बाद में आपको आंसर मिलेगा 15। कितना मिलेगा, 15, 13 नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, आपको 2 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। आप जोड़ लीजिएगा, जो भी आपने स्कोर किया उसमें ये नंबर बढ़ाते जाइएगा, ये पक्का मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये वाला किसी भी स्थिति में जो है वो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करना है। ओके, आगे देखो एक सवाल है और ये सवाल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है उसको जो है भेजा था। अब देखो आपको ये बताना है कि जिस तरीके से ये नंबर डिज़ाइन किया गया है वैसे ही इन चारों में से कौन सा डिज़ाइन हुआ है। आंसर जो दे रखा है वो ए वाला दे रखा है। ए को आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इस साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो 185 और 199 आप यहाँ पर लिखिएगा, 185 और 199 आपने जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 6 6 12 14। इनका योग जो है वो कितना हो जाएगा बताओ, जोड़ करके 14 हो जाएगा। अब 185 में 14 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये जो योग आया अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 199। ओके, अब आगे चलिएगा। अब ए के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा 89 है और आगे दे रखा है 106। अब 89 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 17 जो इनका योग आया वो अगर आप इसमें जोड़ देते हैं, इनके योग को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये होता है 106। कितना होता है, 106 होता है। समझ में बात आ रहा है ना। तो इसलिए ए वाला भी एकदम सही है जो यहाँ पर दे रखा है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये बोल रहे हैं साहब सी भी हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा 185 और 14 कितना होता है, 199। मतलब आप इसे प्लस 14 करेंगे तो 199 आ जाएगा। वैसे ही 139 और प्लस 14 करिएगा कितना होता है बताओ, बताओ कितना होता है, बिल्कुल 153 होता है। तो यहाँ पर भी प्लस 14 करके भी ये विकल्प जो है वो आ रहा है। समझ बात आ रहा है ना जी। तो इसलिए दोनों ही हो सकते हैं। क्या, ए और सी ये दोनों ही विकल्प आपके लिए हो सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाइएगा, देखो फायदा, देखो ऐसा नहीं ऑब्जेक्शन लगाइएगा आप, आपका ए जो दे रखा है वही सही, आप सोचेंगे क्यों लगाएं। लेकिन अगर आप ऐसे बहुत बच्चे होंगे इनको सी लग रहा है तो दोनों लगा लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। ए और सी दोनों आ सकता है क्योंकि दोनों के हिसाब से ये सही बन रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे भाई वो ये है कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सेट करने वाले ने कौन सा लॉजिक लगाया, उसका लॉजिक वहां पर माना जाना चाहिए। एक सवाल के 2-3 लॉजिक होते हैं इस तरह के सवालों में। आगे देखिए, अब का जो सवाल है ये काफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल है। काफ़ी मेरे पास कमेंट आ गए, सर अब के कितने भेद हैं। देखो यार, जितना आपने पढ़ा उतना ही मैंने पढ़ा। अब के भेद वैसे देखो इनडायरेक्टली देखें तो 5 ही होते हैं। सी जो आंसर इसमें दे रखा है उसका मतलब है 5 होते हैं। लेकिन आप कितने भी पेपर देख लेना उठा करके, उन सभी के अंदर अब के जो भाव है ना, जो मुख्य भाग है वो आप 4 ही देखेंगे। क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। इससे पहले भी काफी सब इंस्पेक्टर के पेपर हो चुके हैं यार। एमपी सब इंस्पेक्टर का, यूपी सब इंस्पेक्टर उठा के देख लीजिएगा, 2018 का यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर देख लीजिएगा, वहां पर भी आप देखिए कितने भेद है, वहां पर भी 4 माना गया है। तो यहां 5 क्यों माना जाएगा यार, बताएं। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल जो है वो ऑब्जेक्ट करें, बिल्कुल ऑब्जेक्शन इस पर रेज करें, चलेगा। बाकी जितने भी सवाल और बचेंगे आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। आप बताएंगे तो जल्दी हो जाएगा, उस सवाल पर ध्यान लगा करके उसको आइडेंटिफाई कर लेना। बाकी यार आपका जो अगला शिफ्ट है, मतलब ये हुआ कि 24 तारीख का जो शिफ्ट है और इस 23 तारीख में जो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, बाकी आपकी नज़र में जो क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि समय रहते उनको फाइंड करके आपको एग्जैक्टली सही बताया जा सके। तो बिल्कुल अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको पता है कल भी आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो कल का कल बात करेंगे। फिलहाल में हमने 23 का बता दिया, 24 का हम कल बात करेंगे। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।